नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कार्यपालिका को कंप्लीट कर दिया है और उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद को एक सीरीज से अध्ययन किया है ताकि परीक्षा में दिक्कतें ना आए। और मैं आशा करता हूं कि वो वीडियो आप लोग देख भी लिए होंगे और अगर एक बार में ना समझ में आए देखने में दोबारा देखिए और इस तरीके से हमें जो भी उस चीज उसमें है वो समझ में भी आ जाएगा और जो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल उसमें है वो भी याद हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज हमने उस दिन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। कमेंट में हमें एक आया, बताया एक दोस्त ने, तो उसमें दिक्कत हमने क्या कर दिया था, जैसे कि हमने बताया था कि मंत्री 3 प्रकार के होते हैं और उसमें एक कैबिनेट मंत्री बताया था और दूसरा राज्य मंत्री, तीसरे उप मंत्री। तो वहां पे हमने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी दोस्तों। जो हमने दूसरा राज्य मंत्री बताया था ना, राज्य मंत्री जो बताया था, तो इसमें हमने 2 पार्ट में इसको विभाजित कर दिया था। तो 2 पार्ट में विभाजित किया था। तो पहले तो हमारे थे कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में, जो थे पहले कैबिनेट मंत्री के सहायक, और यहाँ पे हमने राज्य मंत्री कर दिया था, राज्य मंत्री। पर यहाँ पे राज्य मंत्री नहीं होगा, यहाँ पर होगा स्वतंत्र प्रभार मंत्री। स्वतंत्र प्रभार मंत्री, इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि राज्य में जिनको एक स्वतंत्र पद दे दिया जाता है राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए, राज्य के विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो वही स्वतंत्र प्रभार मंत्री। और कैबिनेट, जो ये कैबिनेट मंत्री होते हैं मतलब राज्य में, तो ये सहायक के रूप में कैबिनेट मंत्री के रूप में होते हैं। राज्य की जो भी व्यवस्था होती है उसको कैबिनेट मंत्रियों तक पहुंचाना इनका कार्य होता है। तो हमने यहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक की थी, आप यहाँ पे स्वतंत्र प्रभार मंत्री बना लीजिएगा, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो हमने इसको देखा। और दोस्तों एक बात और आज हमारे दिमाग में आया है कि जो इस समय लॉकडाउन की स्थिति चल रही है दोस्तों ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि इससे सरकार को फायदा हो रहा है, वो आपके हित के लिए ही हो रहा है। और जैसे कि फेज 1 हमने कंप्लीट किया 25 से 14 के बीच, फिर 14 से 3 के बीच, फिर 3 से 17 तक का लग ही गया है। तो दोस्तों इसका उल्लंघन ना करें और अपने आस पड़ोस के जो छोटे भाई, बड़े भाई हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी बताएं, जागरूक करें। आपका ये कर्तव्य है और इससे हमें जल्दी जो है छुटकारा मिलेगा। और दोस्तों इस स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है ना कि इसका इलाज ही लॉकडाउन है। जब इलाज नहीं मिल रहा है, जब मेडिसिन नहीं मिल पा रहा है, कोई सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो हमें जो बताया जा रहा है कम से कम वो तो फॉलो करें। उसके बाद आगे तो डॉक्टर्स लगे हुए हैं करने के लिए। तो प्लीज दोस्तों इसका उल्लंघन ना करें। और एक कह सकते हैं कि आप जो भी पढ़े लिखे लोग हों, वैसे तो आज के जमाने में हमारे भारत में अगर बात की जाए तो 70% से अधिक, कह सकते हैं 80% के लगभग लोग जो है, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सभी पढ़े लिखे हैं और सभी जागरूक हैं और टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से जो है सब कुछ देख रहे हैं, सामने हमारे सब कुछ आ रहा है। तो प्लीज दोस्तों इसका उल्लंघन ना करें और अगर हम उल्लंघन नहीं करेंगे तो हम इस महामारी से जल्दी निपटारा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, जो है विधायिका। क्या है? विधायिका। विधायिका दोस्तों, विधायिका चैप्टर हमने इसलिए उठाया क्योंकि कार्यपालिका हमने पहले अध्ययन किया विस्तृत रूप से, तो इसके आगे विधायिका ही था, तो विधायिका को लिया हमने। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में संघीय व्यवस्था अपनाई गई है, संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। और ये संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से लिया है। और इसके पहले हमने बताया था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो संसदीय व्यवस्था है, उसको हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ये जो संघीय व्यवस्था है इसको हमने कनाडा से लिया और जो पार्लियामेंट्री, जो संसदीय व्यवस्था है, उसको हमने ब्रिटेन से लिया है। और दोस्तों अब इसमें ये बात पड़ती है विधायिका का मतलब क्या होता है। तो विधायिका का मतलब होता है विधेयक तैयार करना। क्या होता है? विधेयक अर्थात बिल तैयार करना। अब ये बिल तैयार कितने स्तर में होता है? तो पहली चीज तो होता है संघीय विधायिका
और दूसरा राज्य विधायिका। तो हम संघीय विधायिका में देखेंगे बिल किस प्रकार से तैयार होता है, कितने जगहों पे उसको लाया पेश किया जाता है, फिर बिल को पारित किया जाता है। तो इसको विधायिका को हम देखेंगे दोस्तों, तो 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। इसको 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला देखें, अगर पहला देखें तो होगा संघीय विधायिका, और दूसरा अगर हम देखें तो होगा राज्य विधायिका। ठीक है दोस्तों, पहला संघीय विधायिका, दूसरा राज्य विधायिका। और इस संघीय विधायिका को हम कहते हैं संसद। क्या कहते हैं दोस्तों? संसद। और इस संसद को भी 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला राष्ट्रपति, दूसरे राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। दोस्तों, संसद का 3 स्तंभ माना जाता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों, परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है कि संसद के कितने स्तंभ होते हैं, तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, राज्यसभा लोकसभा टिक मार के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम राष्ट्रपति जी को भी संसद में शामिल करते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो देखा हमने राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या बना, संसद। अब देखेंगे राज्य की विधायिका में क्या होता है। तो राज्य की विधायिका में दोस्तों, इसको हम कहते हैं विधानमंडल। क्या कहते हैं? विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल। और इस विधानमंडल के भी 3 पार्ट हैं। क्या है? 3 पार्ट। पहला राज्यपाल, दूसरे विधानसभा, विधानसभा, तीसरा विधान परिषद। विधान परिषद। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा संसद के 3 स्तंभ, विधानमंडल के, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। हम विधानमंडल के 3 स्तंभ नहीं कह सकते, क्योंकि वैसे तो 3 स्तंभ माने जाते हैं, पर अगर देखा जाए तो विधान परिषद हर राज्य में मौजूद नहीं है। बताएंगे अभी आगे इसके बारे में, पहले यहाँ पे देखते हैं। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को हमने अध्ययन एक प्रकार से बताया। तो राष्ट्रपति में जो पिछला चैप्टर हमने तैयार किया, बनाया, तो उसमें आपको तैयार करवाया गया कि हर एक चीज, मतलब पद, शपथ, त्याग पत्र और कार्य एवं शक्तियां, हर एक चीज हमने आपको बताया उसमें। तो मैं आशा करता हूं कि वो आप सब देख लिए होंगे, और एक बार में अगर ना समझ में आए तो दोबारा देखें, ताकि वो समझ में, याद में आ जाए। और वो जो उसमें आर्टिकल होते हैं ना, इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी आप याद करिए, ताकि आर्टिकल मेन होता है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, राष्ट्रपति के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने पढ़ चुका है। उसके बाद राज्यसभा में हम देखेंगे क्या होता है, और लोकसभा में। तो देखेंगे पहले बेसिक रूप से, अगर आर्टिकल की बात की जाए तो जो संसद है ये अनुच्छेद 79 में वर्णित है। ठीक है, और जो राज्यसभा है ये अनुच्छेद 80 में, और जो लोकसभा है अनुच्छेद 81 में। तो याद रखेंगे दोस्तों, संसद अनुच्छेद 79 में, और राज्यसभा 80 में, और लोकसभा 81 में। तो हमने देखा कि किस आर्टिकल में इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो अब राज्यसभा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है, पहले उसको देखते हैं। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अगर अधिकतम की बात की जाए तो इसमें कुल मिलाकर 250 सदस्य होते हैं। कितने? 250 सदस्य होते हैं। अधिकतम कितने? अधिकतम अगर पूछा जाता है कि कितने इसमें क्या कहते हैं सदस्य होंगे, अधिकतम तो 250।
अब 250 सदस्य क्या पूरे पहुंचते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इन 250 में क्या होता है दोस्तों, 233 सदस्य तो क्या होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन से पहुंच जाते हैं, और प्लस 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो कुल मिलाकर हो जाता है 245। तो वर्तमान समय में हमारे राज्यसभा सदस्यों की संख्या अगर पूछी जाए या बताई जाए तो 245 है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे इनकी अधिकतम संख्या। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे लोकसभा। अगर लोकसभा की बात की जाए, लोकसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो यहां पर होगी जो है 550। कितना? 552। ठीक है दोस्तों, 552। लेकिन यहां पर कितने पहुंचते हैं ये देखेंगे। 552 में पहुंच जाते हैं हमारे यहां से 543 तो जो है निर्वाचन के माध्यम से पहुंचते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचन होता है 543 पहुंच जाते हैं। उसके बाद 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, 2 एंग्लो इंडियन, तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी पहुंच जाते हैं हमारे 545 सदस्य। कितने? 545 सदस्य। और दोस्तों अगर इस 2 एंग्लो इंडियन की बात की जाए, एंग्लो इंडियन क्या होता है? एंग्लो इंडियन वो नागरिक जो पहले अंग्रेज थे, अब उनकी जो है नागरिकता क्या हो गई है? भारतीय हो गए हैं, तो वही एंग्लो इंडियन कहलाते हैं कि पहले अंग्रेज थे और अब क्या हो गए? भारतीय नागरिकता उन्हें मिल चुकी है। तो हमने देखा 552 लोकसभा की अधिकतम संख्या। ठीक है, अधिकतम संख्या, और 543 तो निर्वाचन के माध्यम से पहुंचते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन, कुल मिला के 545 वर्तमान समय में लोकसभा की संख्या है। ठीक है, अब दोस्तों अब हम इसमें यहाँ पर अगर बात की जाए राज्यसभा की, तो इसको हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं, उच्च सदन के नाम से। और ये राज्यसभा जो है ये राज्य के प्रतिनिधित्व का माध्यम लेकर चलती है। राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वे राज्य के प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं कि वे सांसद होते हैं, तो वे अपने क्षेत्र मात्र के क्या करते हैं, वे अपने क्षेत्र मात्र के क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं अपने क्षेत्र मात्र का। तो इसमें हमने संख्या देखा, इसमें हमने संख्या देखा। इसको हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं, निम्न सदन। इसे जनता का लोकप्रिय भी सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करती है, और यहाँ पे जो संसद होते हैं वो उसके बाद लोकसभा में जाते हैं। और यहाँ पे राज्यसभा की बात की जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप का क्या होता है? जनता उसमें डायरेक्ट वोट नहीं करती है, जनता अपने जो है एक जो नेता होगा उसका चुनेगा, वोट करेगा, और जो उसमें नेता होते हैं वे क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव कराया जाता है, और लोकसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। तो देखा हमने, इसको हमने क्लियर किया। अब हम चलेंगे विधानमंडल में। तो दोस्तों देखा हमने विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। तो राज्यपाल को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे विस्तृत रूप से इनके बारे में जानेंगे, जैसे राष्ट्रपति के बारे में जाना और इनके प्रमुख आर्टिकल को देखेंगे। अभी हम देखते हैं विधानसभा। तो दोस्तों वास्तव रूप में बात की जाए तो राज्यपाल और विधानसभा हर राज्य में मौजूद है। विधानसभा तो महत्वपूर्ण है, हर राज्य में है। उसके बाद अगर विधान परिषद की बात की जाए तो ये हर राज्यों में मौजूद नहीं है। ठीक है, और विधानसभा, राज्यपाल हर राज्यों में है। तो दोस्तों जो विधान परिषद है महत्वपूर्ण है, इसलिए सिर्फ अभी 6 राज्यों में है। अगर बात की जाए तो ये अभी 6 राज्यों में मौजूद है। और विधायकों की अगर संख्या पूछी जाए तो 4120 है। कितनी है? 4120। और विधान परिषद अभी 6 राज्यों में मौजूद है। और इनकी विधान परिषद की जो सदस्यों की संख्या होती है वो विधानसभा से तय होता है। वो कैसे तय होता है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए वो 2/3 बहुमत से पारित कर दे, 2/3 बहुमत से जो सदस्य हो उसको पारित कर दें कि हमें यहाँ पे विधान परिषद रखना है अपने राज्य में, तो वो पारित हो जाता है और वहां पे विधान परिषद उस राज्य में कर दिया जाता है। ठीक है, और क्या होता है दोस्तों
कि इनकी जो संख्या होती है, सदस्यों की संख्या, वो कैसे तय की जाती होगी। वो कैसे तय की जाती है, जैसे मान लीजिए कि जितने भी सदस्य हैं, ठीक है दोस्तों, जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी विधानसभा संख्याएं हुई, तो उसमें क्या होता है कि 1/6 मान के चलिए, कुछ भी संख्या हुई, जैसे बिहार का हम ले लेते हैं 243 सदस्य, तो इसका 1/6 अर्थात कुछ है 75, तो 75 संख्याएं इस समय है बिहार में, 75 विधान परिषद जो है इस समय है यहाँ पे बिहार में, ठीक है। तो हमने देखा संख्या कैसे निकाली जाती है, 75, ठीक है। तो हमने इसको देखा दोस्तों, और ये जो लोकसभा राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो भी होगी, सदस्यों की संख्या जो है, ये एक 84वां 84 संविधान संशोधन हुआ है 2001 में। तो इसमें ये कहा गया कि ये 2026 तक जो है ये संख्या जो है नहीं बढ़ेगी, ठीक है। 2026 तक जो संख्या है वही रहेगी, इसे बढ़ाया नहीं जाएगा 2026 तक किसी भी सदन का, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। हम आगे विस्तृत रूप से राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, राज्यपाल के बारे में, विधानसभा के बारे में, विधान परिषद के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और एक चीज इसमें हम अभी जानेंगे, यहीं पे नीचे जान लेते हैं कि विधान परिषद जो है, क्या है, विधान परिषद वर्तमान समय में अगर बात की है तो हम 6 राज्यों में है। वो 6 राज्य कौन है दोस्तों, 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में, ठीक है। तो पहला राज्य तो हमारा यूपी, ठीक है, दूसरा बिहार, ठीक है, तीसरा महाराष्ट्र, क्या, महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, ठीक है, कितना होगा, 2 2 4, ठीक है, कर्नाटक। उसके बाद अगर 5 की बात करें तो आंध्र प्रदेश, और छठा है हमारा तेलंगाना। कौन, तेलंगाना। तो देखा हमने यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं जिसमें अभी विधान परिषद मौजूद है। और जम्मू कश्मीर जो 370 हटने के बाद वहां से विधान परिषद को रद्द कर दिया गया। अब ये 6 राज्य मौजूद हैं, और पहले जो थे वो 7 राज्य थे, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा, और उसके बाद अब आगे हम लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी चैप्टर आपको क्लियर एक बार में नहीं होता है दोस्तों, उसको याद करने का सही तरीका, जिस तरीके से हम तैयार करते हैं या फिर हम तैयार किए हैं, तो वो यही तरीका है कि एक बार में ना समझ में आए तो क्या करिए, उसको 2-3 बार लिखिए, उसके बाद मैं एकदम 100% श्योर करता हूं कि वो तैयार ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप उस तरीके से आप तैयार कीजिए ताकि परीक्षाओं में दिक्कतें न आए, और जो भी क्वेश्चन है उसको तुरंत टिक मारिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे अब अलविदा लेते हैं। अगली वाली क्लास में हम जो है राज्यसभा को पढ़ेंगे, फिर लोकसभा को, फिर राज्यपाल को, विधानसभा क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है, इन सब बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।